इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड पर बोले सीएम योगी। दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी स्वीकार नहीं, कहा योगी आदित्यनाथ ने। नालायक बच्चों को समझाना होगा, सामने खर दूषण को शस्त्र उठाना होगा, यानी उनके सामने शस्त्र उठाने पड़ेंगे। देशद्रोहियों से निर्ममता से निपटना ही होगा, कहा योगी आदित्यनाथ। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में सूर्या मर्डर से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है। अभियुक्त असद के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। अवैध कब्जा हटाने के लिए इस नोटिस को चस्पा गया है। बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में इस नोटिस को चस्पा किया है और इसमें लिखा गया है कि 15 दिन में अवैध कब्जे को हटाने का अल्टीमेटम है। माना यह जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई भी अब असद के घर पर हो सकती है और उसी के मद्देनजर सूर्या मर्डर केस में असद के घर पर प्रशासन के लोग ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस की मौजूदगी में नोटिस चस्पा करने पहुंचे हैं और यह बाकायदा उसके घर के सामने मुनादी भी की जा रही है कि 15 दिन में जो अवैध कब्जा है उसको हटाए या फिर प्रशासन बुलडोजर के जरिए उस कब्जे को हटाएगा। तो देखिए, सूर्या मर्डर केस से जुड़ी ये खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रशासन
नोटिस चस्पा करने गया है और इस पूरे मामले में अवैध कब्जे को हटाने का ये नोटिस है। अवैध कब्जा हटाने के लिए ये नोटिस जारी किया गया और इसमें 15 दिनों की मोहलत दी गई। पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है इस नोटिस को लेकर? क्या एग्जैक्टली मेंशन किया गया है इस नोटिस में? क्या पूरा मकान ही अवैध कब्जे में आ रहा है या फिर उसका कुछ हिस्सा है जिसको लेकर प्रशासन ने यह क्लेम किया है? देखिए, गाजियाबाद का सूर्या मर्डर केस बेहद ही सेंसिटिव केस हो चुका है, क्योंकि इसमें आज प्रशासन ने नवाब, जो कि असद का पिता है और नवाब भी मर्डर केस में गिरफ्तार किया जा चुका है, उसको नोटिस जारी किया, उसके घर पर नोटिस चस्पा किया बाकायदा मुनादी के जरिए कि खसरा नंबर 70 में जो ये भूमि, जिस पर ये मकान बना हुआ है, ये दरअसल बंजर भूमि की श्रेणी में आती है और कब्जा करके अवैध तरीके से ये घर बनाया गया है, जिसको 15 दिन के अंदर जो है अवैध कब्जे को हटाने के लिए कहा गया। अगर नहीं हटाया गया तो प्रशासन इसको खुद ही हटाएगा, यानी कि बुलडोजर के जरिए इस पूरे मकान को ध्वस्त किया जाएगा।